अब ध्यान से सुनो। कल हम लोगों ने हृदय के विषय में पढ़ लिया था, हृदय किस तरीके से पंप करता है। हृदय देखो आपको ये भी बता दिए थे कि हृदय माने कहाँ, पसलियों के अंदर, पसलियों के अंदर। ये पसली का जो सामने वाला भाग होता है, जाओ ले आओ हर्ट का चित्र तो जल्दी ना, जल्दी लेके आओ। पसली के सामने वाली जो हड्डी होती है इसे स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। जहाँ पसली जुड़ी रहती है वहाँ लाने, तो दोनों पसली भी लाना और वो भी। तब तक हम बोल रहे हैं ना, ये पसलियों को जो जोड़ के सामने वाली हड्डी रखती है इसका नाम होता है स्टर्नम। क्या नाम है? इस स्टर्नम के अंदर, स्टर्नम के अंदर, तो स्टर्नम के अंदर होता है। दोनों फेफड़ों में बाएं फेफड़े की ओर ज्यादा झुका रहता है। फेफड़े के ही जैसे देखो, अभी आप देख लो, मान लो ये पसलियां हैं, रिब्स, ये ऐसे ऐसे करके क्या जुड़ी हैं? रिब्स। ये पसलियां किसको सुरक्षा प्रदान करी? कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी पसलियां। ये जो है यही कहलाता है क्या? स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम के किस तरफ? थोड़ा सा ये स्टर्नम है, इसके इस तरफ, और यहीं पर होता है आपका इसके अंदर ये पसली जो है दो लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, एक आपके फेफड़े को और दूसरा हार्ट को। क्योंकि फेफड़ा देखो ये है, इसी के अंदर ऐसे रहता है, याद है? ये इसी के अंदर इस तरीके से ऐसे झुका रहता है। और ये वाला फेफड़ा यहाँ मान लो है, ये वाला फेफड़ा कहीं ऐसे नहीं रहता, ये अंदर की तरफ क्या है? शिफ्ट है, धंसा हुआ है। क्यों धंस गया है? क्योंकि इसी के अंदर कौन है? हृदय। कौन है? और हृदय देखिए तो पसलियों के अंदर, पसलियों के फेफड़ों के, फेफड़ा के किस? बाएं फेफड़े के जस्ट बगल, बाएं फेफड़े के जस्ट बगल। ये बायां है, बाएं फेफड़े के जस्ट बगल। और ये जो कैविटी है, मीडिया स्टर्नम नामक कैविटी के अंदर, ये इस कैविटी का नाम, इस जिसमें है, ये जिस जगह पे है उसका नाम क्या है? मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम नामक कैविटी। कैविटी माने क्या? खाली स्थान। कैविटी माने जैसे बकल कैविटी, मुख गुहा, मुख खोलोगे तो बकल कैविटी। कैविटी नहीं करना आपको, आपके दांतों में कैविटी है क्या? आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, तो ये आपने देखा हो। कैविटी माने खोंडला या खाली स्थान। तो जहाँ हृदय है उस कैविटी का क्या नाम है? मीडिया स्टर्नम। क्या नाम है? तो ये आपको कल बता दिए थे। ये भी बता दिए थे कि जो नसें आती हैं, लाओ इधर दो, इधर देखो, ये आपको ये भी बता दिए थे कि जैसे ये मान लो है, ये हार्ट है, हार्ट में देखिए ये रिब्स हैं, देखिए पसलियां हैं बगल बगल। ये सामने वाली जो है ये रिब्स जो मोटी सी है, इसी को कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम नामक हड्डी ये सीधी रहती है, मोटी सी थोड़ा, जिसमें पसलियां आके जुड़ी रहती हैं। सांप में स्टर्नम नहीं होता, जिस वजह से वो फैल जाता है। मेघा उघा मान ला, मेढक को क्या करे? निगल ले तो सरक जाता है। ठीक यही मीडिया स्टर्नम के। और बगल बगल इसी देखो, इस बगल में फेफड़ा है, इधर फेफड़ा है, देखो बाएं तरफ ये क्या है? झुका हुआ है। किस तरफ? अब यहाँ देखना चालू करो, ये और ये क्या कहलाती हैं? महाधमनी। क्या कहलाती? महाशिरा, सॉरी महाशिरा। तो महाशिरा क्यों कहलाती हैं? क्योंकि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाकर कहाँ रखती हैं? हृदय में। किसमें? तो नीचे वाले को कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा। ये अशुद्ध रक्त को ला करके हार्ट के दाहिने अलिंद के तरफ छोड़ देती हैं। दाहिने अलिंद में, दाहिना अलिंद से ये कहाँ घुसता है? जब दाहिना अलिंद भर जाता है तो दाहिने निलय में ट्राइकस्पिड वाल्व से, और ट्राइकस्पिड वाल्व से ये आके कहाँ घुस जाती हैं? दाएं निलय में। ठीक, इसके बाद दायां निलय इसको फेंकता है किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। अगर हृदय से निकल रहा है तो धमनी कहेंगे, और फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों के पास जाता है। फेफड़ों में क्या हुआ? शुद्ध, और शुद्ध होने के बाद फेफड़ा इसको फुफ्फुस सिरा द्वारा, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त, सिराओं में अशुद्ध होता है लेकिन फुफ्फुस सिरा में शुद्ध, क्योंकि ये कहाँ गया? ये फेफड़ों के पास गया, फेफड़ा इसको क्या किया? शुद्ध। तो फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त आके बाएं अलिंद में, बायां अलिंद इसको, जब बायां अलिंद भर जाएगा तो बायां अलिंद कहाँ गिरा देगा? बायां निलय डाइकस्पिड माने बाइकस्पिड वाल्व से कहाँ गिर जाएगा? बाएं निलय, और बायां निलय इसको पूरे शरीर में फेंक देगा। और अपने आप में भी यहाँ यहीं पर बाएं निलय के पास ही कोरोनरी साइनस होता है, जो अब सोचो पूरे दुनिया को, पूरे हर शरीर को क्या दे रहा है? ये रक्त, और खुद इसको रक्त नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो ये अपने को रक्त कहाँ लेता है? कोरोनरी साइनस।
तो हृदय अपने रक्त का पोषण किससे करता है? कोरोनरी साइनस। किससे? कोरोनरी साइनस से अपने आप को पोषण देता है। और कोरोनरी साइनस दो प्रकार का, एक का नाम होता है कोरोनरी वेन और एक का नाम होता है कोरोनरी वेन। वेन माने सिरा, और क्या? आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। इसमें दो चीज, अब पता चला शुद्ध ही रहे तब। ये भी तो दो प्रकार का जाएगा, पहले वहाँ अशुद्ध हो जाएगा, इसकी कोशिकाओं पहुंचेगा हट के, माने शुद्ध रक्त गया वो किसके द्वारा? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी के द्वारा गया, और क्या हुआ? कोशिकाओं तक पहुंचा, कोशिकाओं में ऊर्जा मिला, अशुद्ध हुआ, फिर अशुद्ध होके फेफड़े में पढ़ाए थे शुद्ध अशुद्ध, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे प्रोसेस चल रहा था, फिर अशुद्ध रक्त कहाँ आया? फिर हृदय में, फिर ये ऐसे प्रक्रिया चलता रहेगा। ठीक, तो ये अपने आप को कहाँ से पोषण देता है? कोरोनरी साइनस से। कोरोनरी किस हड्डी, किस कैविटी में होता है? उस कैविटी का मीडिया स्टर्नम, और ये जो रिब्स पसलियां जहाँ जुड़ी रहती हैं उसको क्या कहते हो? स्टर्नम। उसको क्या कहते हो? स्टर्नम। ये आपको बता दिए थे। ये दोनों जो आपको यहाँ, ये हार्ट था, हार्ट को बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व को जोड़कर रखने का फोसा वैलिस या कार्डिने टेंडिनम ना, कार्डी टेंडिनम, टेंडन, कार्डिन टेंडम नामक, ऐसे करके मान लो ये बाइक स्पीड वाल्व है, इसको पकड़ के रखने का काम कार्डिनी टेंडिनी करती है। क्या नाम है? कार्डिनी टेंडिनी। ये जो पकड़ के रखती है, पता चला जैसे छतरी है, अगर बहुत तेज हवा है तो उलट जाएगा कि नहीं? ये हो सकता है वाल्व जब प्रेशर से ब्लड को फेंके ये, तो ये क्या हो जाए? उलट जाए 120 की रफ्तार। इसीलिए इसको पकड़ के रखने का काम कौन करेगा? कार्डिनी टेंडन। ये तो था बेसिक जो आपको कल पढ़ा दिए थे। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, फिर रिपीट करिए ना। अब हम लोगों को देखना है हृदय की क्या आंतरिक संरचना। हृदय में कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ देखो सब फिगर बनाया है। ऊपर का शुद्ध रक्त, नीचे का शुद्ध रक्त आके गिरा कहाँ? बाएं अलिंद, बाएं दाहिने अलिंद में, दाहिना अलिंद दाहिने निलय में, दाहिना निलय फेंक दिया फेफड़े के पास, फेफड़ा शुद्ध किया, फेफड़ा शुद्ध करके यहाँ से फेंक दिया बाएं अलिंद में, बायां अलिंद कहाँ फेंक दिया? यहाँ देखो, ये देखो दिख रहा है ऐसे हरा हरा कलर का, यही है कार्डिनी टेंडन। अगर ये नहीं होता, इसको पकड़ के वाल्व को नहीं रखता, तो प्रेशर से जब जाता तो ये वाल्व को क्या करता? पलट देता, और शुद्ध रक्त जो आया है क्या हो जाता? बाहर निकल जाता, फिर चला जाता इसके पास, गड़बड़ हो जाता। तो इसीलिए यहाँ कार्डिनी टेंडिनी की क्या पाई जाती है? वलय, जो इन डाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व को पकड़ के रखती है। ठीक, जैसे आप छतरी लेके बहुत तेजी से कहीं जाओ और हवा चल रहा हो तो छतरी क्या होगी? उलट जाएगी। तो उलटने से इसको बचाने का काम कौन करेगा? कार्डिनी टेंडन। ठीक, ये आपने देख लिया। और यहाँ से देखो अब रक्त आया और इसमें से ये पूरे शरीर में फेंक देगा। कौन? दैहिक महाधमनी के द्वारा। किसके द्वारा? ये देखो दैहिक महाधमनी यहाँ लाल रंग की दिख रही, मोटी है, और ऊपर देखो पतली पतली निकली है, धमनी है। ये धमनी ऊपर के शरीर में रक्त देगा, और नीचे देखो लाल रंग का एक यहाँ दिख रहा है, ये कहाँ से रक्त देगा? शुद्ध रक्त नीचे। तो शरीर के नीचे वाले भाग में ये वाला महाधमनी, और ऊपर वाले में श्रेष्ठ धमनी। देखो श्रेष्ठ महाधमनी यानी ऊपर वाला, और महाधमनी यानी नीचे। तो श्रेष्ठ माने ऊपर, और नीचे वाला श्रेष्ठ नहीं महाधमनी है। तो नीचे की तरफ देता है महाधमनी और ऊपर की तरफ श्रेष्ठ महाधमनी। तो इस तरीके से ये काम चलता है। अब ये देखो, ये पूरे शरीर को अगर रक्त दे रहा है तो ये कितने लेयर का बना होगा? अब आप ध्यान से सुनना। जैसे आप कभी तेल लेने जाओ और आपके पास बोतल ना हो, क्या ना हो? बॉटल ना हो। अब आप पन्नी में तेल लोगे तो कितना पन्नी लेबर? पन्नी में कितना दे? कई पन्नी में? 1 या 2 3 पन्नी। मान लो 5 लीटर आपने तेल लिया, 5 लीटर तेल लिया, अब कई पन्नी लेबर? मन 5-6 पन्नी ले लेबर। अब सोचो ये पूरे शरीर को क्या कर रहा है? रक्त पहुंचा रहा है। और लगातार सोचो, अगर वही पन्नी जो 5 लीटर आपने लिया है क्यों छुए देबा, भले 5 पन्नी लगावा। अगर 1 पन्नी तेल लिए हो, 1 ही लीटर आप लिए हो, और 5 पन्नी का आपने लेयर लगाया है, और फिर भी उस लेयर को आपने लगाया है, और फिर भी कोई अगर उसको टच करेगा, इसे दबाएगा, तो दबाने दोगे? क्यों? फट जाएगी। तो सोचो हार्ट बार बार ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो हार्ट भी तो फट सकता है। तो इसीलिए कितने लेयर का बना है? 3 लेयर का। कितने लेयर का? 3। और 3 लेयर में जो बीच वाला लेयर है वो बहुत मोटा है, और वही इसका मेन लेयर है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं मायोकार्डियम उसको कहते हैं। पहले देखो, तब आपको हम एक एक के विषय में बताते जाएंगे। ये आज हम लोगों को पढ़ना हृदय का आंतरिक संरचना। अभी आपको प्रॉब्लम हो तो बताओ, ये कहाँ होता है? किस कैविटी में?
कैविटी का नाम बोलो। मीडिया। हार्ट किस कैविटी में? मीडिया स्टर्नम। ये किस, इसको क्या कहते हो? स्टर्नम। इसको क्या कहते हो? पसलियों के अंदर, पसलियों के बाएं फेफड़े के, दाहिने नहीं, बाएं फेफड़े के बगल, किस कैविटी में? मीडिया स्टर्नम। ठीक। अब आप देखो इसका क्या, हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना देखो, पहले आप समझ लो हृदय 3 लेयर का है। ये देखो तीनों लेयर हम बना रहे हैं। एक ये लेयर है, एक लेयर ये है, और एक लेयर ये है। इस लेयर को कहते हैं पेरिकार्डियम। इस लेयर को मायोकार्डियम। और इस लेयर का नाम एंडोकार्डियम। पहले बताओ, अब आप बताओ, देख के सबसे मोटा कौन दिख रहा है? मायोकार्डियम। यानी अगर जो मोटा है, इसका मतलब रक्त पूरे शरीर में फेंकने का काम कौन करेगा? मायोकार्डियम। कौन? यहाँ देखो ये वाला जो हमने बनाया है ना, ये सटा हुआ रहेगा, ये लकीर दिखता रहेगा, लेकिन यहाँ देखो स्पेस छोड़ दिए हैं, यहाँ स्पेस छूटा है, और इसी स्पेस में भरा होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। फ्लूइड माने द्रव, पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो यहाँ भरा रहेगा क्या? द्रव। तो इस द्रव का क्या नाम रहेगा? पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये बाहरी आघात से तथा हृदय के आंतरिक भाग का क्या करेगा? टेम्परेचर को बनाए रखेगा। तो इस हृदय के बाहरी भाग को और इसको टेम्परेचर बनाए रखेगा। ये बहुत पतला होता है, लगभग 0.2 mm का, लगभग 0.2। तो हम लिखना चालू कर रहे हैं और एक एक के विषय में। अब आपको क्लियर हुआ कि कितने लेयर का बना है? कौन कौन? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको लिखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, एक एक के विषय में लिखते जा रहे हैं हम। चलो, हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय 3 लेयर का बना होता है। कितने लेयर का? 3 लेयर। हाँ, तीनों लेयर का नाम देखो। कौन कौन लेयर का नाम है? पहला पेरिकार्डियम। दूसरा मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। लड़के बोलो मत जी। मायोकार्डियम। और तीसरा एंडोकार्डियम। ये कहाँ स्थित होता है? तो अभी आपको बता दिए कि मीडिया स्टर्नम में। मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम नामक कैविटी। मीडिया स्टर्नम नामक कैविटी। ठीक, कहाँ? पसलियों के अंदर और बाएं फेफड़े के बगल। ठीक, ये पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक माने बैग। जैसे किसी बैग में आप किसी चीज को रख दो तो उस तरीके से। आपने कभी खाया होगा, क्या कहते हैं, ध्यान सुनो, लीची। तो लीची के ऊपर का छिलका आपने निकोला होगा। लीची का छिलका आपने निकोला है तो रेड कलर का आपने निकाल दिया होगा, तब अंदर वाला सफेद दिखने लगता है। तो जो सफेद दिखता है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हार्ट का ये वाला भाग होता है, एकदम सफेद। और ये पतला सा लेयर रहेगा। कितना पतला सा? और कितने mm का? 0.2। तो ये 2 काम करेगा। इन्फेक्शन से बचा के रखेगा, हार्ट को बाहरी इन्फेक्शन से बचाएगा और हार्ट को स्थिर बना के रखेगा। तो ये पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग। जैसे आप टैबलेट, आपने क्या लिया, कोई भी आप टैबलेट लिए तो आप कहाँ रखोगे उसको? बैग में। तो बैग में क्यों रखने को देता है? मोटा बैग देता है। क्यों?
क्योंकि टैबलेट को मान लो कहीं गिर जाए तो उसको क्या हो सके, सुरक्षा प्रदान हो सके। तो यहाँ ये क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक माने क्या होता है, झिल्ली। सैक माने झिल, अरे ऐसी झिल्ली। प्याज में देखे, प्याज के ऊपर कभी कभी अंडा आप छीलो, अंडा, तो अंडा को छीलने पे कभी कभी एकदम पतला लेयर मिल जाता है, कभी कभी बहुत पतला सा, उस पतला सा लेयर हटा दो तो वही एकदम सेम समझ लो वैसा ही है ना, लेकिन इसका थोड़ा सा मोटा होगा। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, एक बैग के समान काम करता है। थैला यानी बैग के समान, बैग के समान। और कितना मोटा होता है, इसकी मोटाई 0.2 mm, 0.2 mm। क्यों 0.2 इसलिए लिख रहे हैं, बहुत मोटा मत समझना, क्योंकि इतना बड़ा है, यही है हार्ट कितना बड़ा है और कितना एक बार में धड़केगा तो बताएंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, या सही नोट तब। ठीक, अब इसमें भी पेरिकार्डियम के भी कितने भाग, पेरिकार्डियम के कितने भाग, 2। पेरिकार्डियम के कितने, 2। ये 2 लेयर से बनेगा। एक का नाम होगा सीरियस मेम्ब्रेन, सीरियस लेयर, और एक का नाम होगा फाइब्रस। तो क्या, फाइब्रस मेम्ब्रेन ना। और फाइब्रस मेम्ब्रेन यानी फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस मेम्ब्रेन मतलब फाइब्रस टिश्यू, यानी ये भी कितने प्रकार का, 2। कौन कौन, फाइब्रस और सीरस मेम्ब्रेन। ठीक, फाइब्रस मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन। और ये सीरस मेम्ब्रेन भी कितने प्रकार का, 2। एक को आप कहेंगे पेरिकार्डियम और एक को कहेंगे पेरिकार्डियम, और दूसरे का नाम वेसरल कार्डियम, वेसरल कार्डियम। सही है ना, देख लो। हाँ, पेराइटल ना, पेराइटल या वेसरल, यही पेराइटल। यहाँ पेरिकार्डियम लिखो तो यहाँ पेराइटल लिख दो, पेराइटल, पेराइटल। और ये क्या है, वेसरल। पेराइटल और वेसरल, यही आपकी किताब में दिया है, पेराइटल और क्या, वेसरल। और इस पेराइटल और वेसरल के बीच में एक द्रव भरा होता है, इसी के बीचों बीच अभी जो बनाए थे, यहाँ बनाए नहीं थे ऐसे, ये छोटा सा पतला, इसके बीच ऐसे बड़ा वाला, और ये वाला सटा हुआ था। यहाँ देखो खाली स्थान है, यहीं पर भरा है कौन, द्रव, जिसे कहते हो पेरिकार्डियक फ्लूइड, पेरिकार्डियक फ्लूइड। तो इसका नाम है देखो दिख रहा है बच्ची, कार्डियक फ्लूइड। हाँ ठीक है, पेरिकार्डियक फ्लूइड, ये पेरिकार्डियक फ्लूइड है। ठीक, अब एक एक के विषय में समझते हैं, इतना उतारो आप, तब जल्दी उतारो इसको। देखो ध्यान से, इसमें फाइब्रस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ध्यान सुन लो। इसका कार्य अगर आपसे पूछ ले तो हृदय को एक स्थान पे बनाए रखना। हृदय, अब सोचो हृदय एक जगह है, तो हृदय पता चला आप इधर हो जाओ तो हृदय लटक जाए यहाँ कहीं, और इधर हो जाओ तो हृदय लटक जाए यहाँ, और पता चला मुड़े बले कहो मनई क्या करता, बिच्छी डोलत है, डोल जाए हृदय कहाँ चढ़ी जाए, बादशाह पे न निकल के कहाँ आई जाए, बस नाके पे चला हुआ तो गड़बड़ाई जाए कि नहीं। यानी अगर आप सोचो कि आप बाएं तरफ झुक जाओ तो बाएं रहे, पता चला यहीं लटका है और पलट जाए, आप इधर हो जाओ। आप शाम को सोए, ऐसे सोए तो ठीक था, इस तरफ तो हो गए तो हृदय कहाँ लोटक रहे, उलट गए। जैसे आप सोचो अगर यही हम कोई रस्सी पकड़ ले, हम ऐसे अपना हाथ कर लें तो क्या हो जाएगा, थैला अगर हाथ में पकड़े, यही जैसे मान लो पकड़ लिए, अब इसको अगर हम क्या करें, अगर ऐसे कर ले हाथ तो कहाँ गया, इधर, अगर ऐसे कर लें इधर उलट गया। तो ऐसे ही अगर हार्ट को कोई पकड़ने वाला नहीं होगा तो हार्ट क्या होगा, लोटक दैया, यहाँ कहती वहाँ कहती, ढिंगलात रहे, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति को बचाए रखने के लिए इसका कार्य होता है कि हृदय की माने स्थिति को बनाए रखना, हृदय को एक स्थान पे बनाए रखना। तो हृदय को एक स्थान पर बनाए रखना, एक स्थान पर बनाए रखना, एक स्थान पर क्या करना, बनाए रखना, समझ गए, बनाए रखना। दूसरा इसका काम है, इसी का एक और काम है, माने इन्फेक्शन से बचाना। किससे, इन्फेक्शन से बचाना।
इन्फेक्शन से बचाना। ठीक, ध्यान से सुन लो, इन्फेक्शन से। और ये पेराइटल और वेसरल लेयर के बीच द्रव भरा है। यह द्रव क्या करेगा? ताप को बनाए रखेगा। किसको? ताप को। और बाहरी आघात से हृदय की सुरक्षा करना। क्योंकि ज्यादा सुरक्षा किसको चाहिए? मोटे इसको कि इसको? अंदर वाले। अरे झिल्ली को कौन? झिल्ली तो अरे झिल्लिया के सुरक्षा चाहे कि तोरे तेलवा के? जो तेल लिया है बैग में, तेल की सुरक्षा चाहे कि झिल्ली के? झिल्ली वैसे ही वहाँ दुकान पे मिल जाए। मेन के सुरक्षा चाहे? तेल के। तो यानी तेल में मतलब का ये, तो इसको सुरक्षा और इसके ताप को बनाए रखने का काम कौन करेगा? यही पेरिकार्डियक फ्लूइड। समझ गए? तो ये यहाँ तक अगर दिक्कत हो तो बताओ। यानी हृदय का आंतरिक संरचना कितने भाग? 3। कितने भाग? 3। हृदय किस कैविटी में होता है? मीडिया स्टर्नम नामक कैविटी। पहला भाग का नाम पेरिकार्डियक, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम पेरिकार्डियक, मायोकार्डियक, और सबसे मोटा पेरिकार्डियक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला सा व्हाइट कलर का। और ये क्या करता है? बैग के समान हृदय को पकड़ के माने क्या करता है? माने सुरक्षा प्रदान करता है। यह मोटा कितना होता है? 2 mm। कितना? 2। यहाँ 0.2 को हटा दो, 2 mm कर लो। कितना mm? 2 mm। एक कितने प्रकार का होता है? 2। एक फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, फाइब्रस सेल का, और एक सीरियस सेल का ना। तो ये जो फाइब्रस होता है, इसका कार्य होता है क्या? हृदय को एक स्थान पर बनाए रखना और इसको इन्फेक्शन से बचाना। और जो सीरियस मेम्ब्रेन का लेयर होता है, इसका काम क्या होता है? इसमें भी 2 भाग, पेराइटल और वेसरल। और आपकी किताब में यही दिया है, पेराइटल और क्या? और इसके बीच में भरा रहता है क्या? द्रव। जिस द्रव को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियक फ्लूइड। इस द्रव का काम क्या है? हृदय के ताप को बनाए रखना और बाहरी आघात से बचा के रखना। जैसे पानी भर लो और मारो तो उतना तेज नहीं लगे, लेकिन पानी ना हो तब ठोक दो, तब मुंह पे चोट लग जाएगा। तो ये काम है। इधर मायोकार्डियक सबसे मेन भाग है। ठीक, सबसे मुख्य भाग है। पूरे शरीर में रक्त को फेंकने का काम कौन करता है? तो पूरे शरीर को रक्त पहुंचाने का काम, पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने का काम, रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मायोकार्डियम। यह सबसे मोटा लेयर होता है, सबसे मोटा। ठीक, सबसे मोटा लेयर होता है। कहीं दिक्कत हो तो बोलो। यह सबसे मोटा। इसी में पाया जाता है कोरोनरी साइनस। क्या? कोरोनरी साइनस। यही कोरोनरी साइनस हृदय को क्या देता है? हृदय को ब्लड देने का काम कौन करेगा? कोरोनरी। अगर सोचो, आप पूरे सबको खाना खिला दिए और रोज आप काम क्या कर रहे हो? रोज खाना बना रहे हो, सबको खिला दे रहे हो, और आप कभी ना खाओ, रोज ना खाओ, तो कितने दिन बाद खत्म बाजार हो जाएगा? 15 दिन, महीना, 2 महीना बाद क्या हो जाओगे? समाप्त। तो अगर हृदय पूरे शरीर को रक्त पहुंचा रहा है और खुद न रक्त ले तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो अपने आप को रक्त देता है किसके द्वारा? और ये 2 प्रकार का होगा, कोरोनरी वेन होगा और कोरोनरी आर्टरी। आर्टरी माने धमनी और शिरा, और शिरा में अशुद्ध और धमनी में अशुद्ध शुद्ध, ऐसे काम चलता रहेगा। ठीक, ये कहीं दिक्कत हो तो बताओ। यह इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। क्या? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। यह इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स। अब इसका मतलब समझो। आप बताओ कि जैसे ये धक धक कर रहा है, अपने आप माने लब डब कर रहा है, तो अब धक धक क्यों आता है? क्योंकि आप यही बार बार बोलते हो। लब डब तो एक साइंटिफिक भाषा है। धक धक ये आपने पिक्चर में भी सुना है, सब जगह जियरा धक धक करने लगा ना, तो आपने सुना है, इसीलिए आपके मन में वही आता है इमेज, लेकिन वास्तव में लब डब करता है। तो ये सोचो कि अगर जनरेटर को कहीं तार में लाइट पहुंचाना है, कहीं तार में, तो आपको जनरेटर या फिर बिजली के खंबे को, माने जनरेटर को क्या करना पड़ेगा? चालू, या पावर हाउस में हाँ, इलेक्ट्रिक को स्विच को ऑन करना पड़ेगा। अब सोचो, ये भी बार बार क्या कर रहा है? धड़क रहा है। तो इसको भी इलेक्ट्रिक चाहिए कि नहीं? इलेक्ट्रिक चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक कहाँ से आता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। एसआई नोड और AB नोड। उस दिन विपिन सर बता रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे, अब हम लोग पहुंच गए वहां। लाओ इधर,
आप लोग वैज्ञानिक बनते हो ना, तो वैज्ञानिक मत बना करो। देखो जरूरत अब पड़ी इसकी, किसकी? अभी हम लोग कल इसको देख पाएंगे, आज नहीं होगा। ये पूछ रहे थे सर ये क्या है? यही है एसए नोड। कौन सा नोड? एसए नोड ना, साइनोकार्डियल नोड। यही करता है क्या? इलेक्ट्रिक को जनरेट। यही इलेक्ट्रिक को जनरेट करेगा और पूरा सब जगह भेजेगा। इलेक्ट्रिक नोड पाया जाएगा, एसए नोड कहते हैं। एसए नोड 1 सेकंड के दौरान एबी नोड पे जाएगा और एबी नोड पूरे शरीर में ना, पूरे शरीर के पास भेज देगा संकुचन। माने पूरे तार फैला है, किसके पास? शरीर नहीं बल्कि किसके पास? पूरे हार्ट के पास तार फैला है, जिस तार को आपने पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर उस दिन पढ़ा रहे थे ना, उसी तार को क्या कहते हो? पुरकिंजे फाइबर। क्या कहते हो? पुरकिंजे फाइबर। ये कल हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लो कि इलेक्ट्रिक फाइबर होता है इसी में। अब अगला लिखो, इतना उतारो, तब अगले में हम लोग देख लेते हैं। ये समझ गए ना? ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, यहाँ से देखो नसें भी निकली दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं इसी जगह से। यही एसए नोड और क्या एबी नोड कहलाता है। क्या कहलाएगा? एसए नोड और एबी नोड। उतारो। अब एंडोकार्डियम में क्या होगा? पुरकिंजे फाइबर होगा। क्या? पुरकिंजे फाइबर। ये पुरकिंजे फाइबर होगा। ये पुरकिंजे फाइबर भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स में मददगार होगा। इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में मददगार, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में मददगार, ठीक। अब इतना आपका ये था क्या? हृदय का आंतरिक संरचना। अब हम लोग हृदय में लाइन चालू करेंगे। क्या? लाइन देना। क्या चालू करेंगे? जिससे लाइन से वो क्या हो सके? धक धक कर सके, कंपन कर सके, लब डब कर सके। और इस लाइन को पहुंचाएंगे एबी नोड और एसए नोड से। किसके? एबी नोड और एबी नोड एसए नोड को आगे ले जाएगा कौन? पुरकिंजे फाइबर। और यही अगर देखो, लाओ इधर, यही एसए नोड अगर काम करना बंद कर देता है, तब यहीं पे हम लोग लगाते हैं पेस मेकर। क्या लगाते हो? पेस मेकर। हृदय को यांत्रिक रूप से चलाने के लिए, अभी तक चलाने का काम कौन कर रहा था? एसए नोड। ऐसे इसमें भेज रहा था इलेक्ट्रिक इम्पल्स और ये चल रहा है। माने समझो जैसे जनरेटर आपने तेल डाल दिया और चला दिया, तो जनरेटर क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। लेकिन मान लो अगर जनरेटर में आपने तेल तो डाला और चलाया ही नहीं, तो अब या तो फिर जनरेटर में तेल ही खत्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो यानी ये भी यही इसको क्या कर रहा है? चला रहा है। और जब यही खराब हो जाता है तब बहरे से लगाया था पेस मेकर। क्या लगाते हैं? हृदय को यांत्रिक रूप से चलाने के लिए। यांत्रिक ना, भगवान की कहते इनका प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से ऐसा नोड चलावत रहा और यांत्रिक रूप से जब खराब हो जाता है तब पेस मेकर लगा था। और जिसको पेस मेकर लग जाता है तो यानी यांत्रिक है, यंत्र है एक इतना बड़ा, अब इसमें लग गया तो ये अब आपके हृदय को चला रहा था पहले कौन? प्रकृति न, भगवान या फिर जो भी आपके सिस्टम था वो चल रहा था। अब सिस्टम वो खराब हो गया तो अब बाहर से सिस्टम डाला गया और ये चलाएगा तो आपको डॉक्टर मना कर देगा। जहाँ ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहां आप मत कहे कि छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के जाए तो स्विच कही जाए, और स्विच कही जाए जहाँ ट्रांसफार्मर रहे या फिर बड़ा कोनो चीज बा तो वहाँ डॉक्टर कहे मत जाए, नहीं तो तहार का हो जाए शार्ट कही जाए। और जब वह चलावत रहा वो चलावे बंद कर दिया, इसे रुक जाए हृदय तो का हो जाए? साफ हो जाए। समझ गए? तो यानी चलाने का काम एसए नोड। कल हम लोग एसए नोड पढ़ेंगे और इसका और समझ लेंगे एसए नोड क्या है, एबी नोड क्या है, पुरकिंजे फाइबर क्या है, कंप्लीट कल पढ़ लेंगे। ठीक, बंडल ऑफ हिस क्या है ये सब कल हम लोग देखेंगे। राइट बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, ये सब बहुत कुछ है अभी कल देख लेंगे तो परसों हो जाएगा कंप्लीट। जहां तक है कल परसों नरसों 3-4 दिन में कंप्लीट हट। ठीक, उतार लो।